नमस्कार मित्रों। पहली सीरीज में मैंने शून्य 0 डायमेंशन से 5th डायमेंशन तक की बात की, किस प्रकार से यूनिवर्स क्रिएट करता है और उसी को खुद एक्सपीरियंस करता है। तो यू एंड मी बोथ आर नॉट डिफरेंट, वी आर द सेम। हम एक ही हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं, हम ही उस परम शक्ति के अंश हैं जहाँ से सर्जन होना शुरू हुआ है। अब हम यहाँ से आगे के डायमेंशंस को देखना शुरू करते हैं। जैसे हमने 5th डायमेंशन तक की जर्नी हमने की, हमने समझा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। और मैं चाहूँगी कि इन सारे डायमेंशंस को आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए जो पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रीज़न है कि जब आप उस नज़रिए को, उस पर्सपेक्टिव को देख पाएंगे तो आपके जीवन की सफ़रिंग शून्य होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं जिस पर्सपेक्टिव से या जिस लेवल से आपको ये समझाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ, अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी सफ़रिंग, आपकी सेपरेशन कॉन्शियसनेस या फिर आपका जो आई है, जो मर्ज हो रखा है, वो एंड हो जाएगा। आप खुद को इंडिविजुअल पाएंगे। मैं कौन हूँ इसका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। तो मेरे साथ बनी रहिए। मैं पायल शाह, सोल जर्नी सतयुगा से आप सभी के लिए हमेशा नए नए विषयों को लेकर आती हूँ। मेरा उद्देश्य या मेरा पर्पस ही ये है कि मैं आप तक वो ज्ञान पहुँचाऊँ जो ज्ञान कुदरत ने मुझे दिया है, मेरे अनुभवों से या फिर मेरे कुछ कितने जन्मों के कुछ ऐसे कर्मास होंगे जो मैंने जनरेट किए होंगे नॉलेज के फॉर्म में, शायद मैं वहाँ से भी उसे रिसीव करती जा रही हूँ। और एक चीज़ और भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप जिस भी डायरेक्शन में फोकस करना शुरू करते हैं या नज़र लगाते हैं, ध्यान देते हैं, वो चीज़ आपके लिए खुलनी शुरू हो जाती है। जब जब आपकी जो भी ज़रूरत होगी, यानी कि डेफिशिएंसी को हम कहते हैं कि ज़रूरत, खींचाव, हमारी सोल की एक कॉलिंग होती है, एक भूख होती है, एक खींचाव होता है। अगर वो हंगर आपकी क्रिएट हुई है तो आपको वो सर्व किया जाएगा। तो मुझे जब जब भी जो भी मिल रहा है वो मेरी भूख है और वही फिर मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो आज हम समझते हैं अब यहाँ से आगे 5th डायमेंशन से आगे की जर्नी। जब 5th डायमेंशन में आते हैं तो हमारे पास एक पावर मिल जाती है जिससे हम पास्ट को मैनिपुलेट करते हैं, नए डिसीजंस बनाते हैं और पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे यहाँ पे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब 5th डायमेंशन में कर्मा क्लींजिंग हम कर लेते हैं, यानी कि 5th डायमेंशन ऐसा है जो मैक्सिमम चलता है। मैक्सिमम आपने हर एक जो प्रेजेंट कंडीशन में, आपकी जो प्रेजेंट में जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको आप सफ़रिंग का नाम देते हैं, जिसको आप सफ़र करते हैं, है ना, परिस्थितियाँ, जो कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस जो हैं, उसके कॉज पे आपको जाना होता है और टाइम आपको अलाउ करता है। इस डायमेंशन 5th डायमेंशन से पहले टाइम आपको अलाउ नहीं करता है। यूनिवर्स खुद को अलाउ नहीं करता है कि यूनिवर्स खुद पीछे जा पाए, पर 5th डायमेंशन में आपको अलाउ किया जाता है कि आप टाइम में पीछे की तरफ जा पाएंगे, आगे की तरफ भी जा पाएंगे। तो इसके बाद 6th डायमेंशन में यूनिवर्स अब यहाँ पे क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस करता है। लाइक जैसे ही आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हुए, आपने नए डिसीजंस बनाने शुरू किए, तो आपके लिए पैरेलल यूनिवर्स खुलने शुरू हो जाते हैं। तो 6th डायमेंशन में मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स आपके लिए खुल जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। लाइक आपके पास अब ऑप्शन होते हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। यानी कि कितने एरियाज़, कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे अपीयर होनी शुरू हो जाती है। अब यूनिवर्स खुद को मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल चीज़ों में एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करना शुरू करता है। यानी कि एक व्यक्ति एक ही समय पे हो सकता है कि डॉक्टर भी हो और एक ही समय पे वो पोएट भी हो, या एक ही समय पे वो आर्टिस्ट भी हो। एक ही पर्सन हो सकता है इंजीनियर है और वही पर्सन अच्छा ब्लॉगर भी हो या फिर अच्छा सिंगर भी हो। यानी कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स यहाँ पे एक्सप्लोर होने शुरू हो जाते हैं। और आप जैसे जैसे 5th डायमेंशन से पास्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर करते जाएंगे, 6th डायमेंशन में आपके लिए टाइम में पीछे जाना पॉसिबल होगा, आगे जाना पॉसिबल होगा, टाइम में अप या डाउन जाना भी पॉसिबल होगा।
यानी कि 6 डायमेंशन में अब आपको आपकी किसी भी एरिया में कोई चैलेंजेस हैं, उसको अब आपको वो चैलेंज आपको नहीं चाहिए, लाइक यू डोंट वांट टू डील विद दैट, या फिर यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट, यू कैन शिफ्ट ऑटोमेटिकली इन डिफरेंट डायमेंशंस और इन डिफरेंट यूनिवर्स। यानी कि आप चॉइस बना सकते हैं, क्या मैं ये करूं या मैं वो करूं। तो यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके इंट्यूशन पावरफुल हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, 5th डायमेंशन कंप्लीट होते होते आपके सामने की चैलेंजेस भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर समझ लीजिए कोई चैलेंजेस हैं तो आपके इंट्यूशन इतने पावरफुल है कि उसमें आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, तो आप उन चैलेंजेस को आराम से डील कर सकते हैं। पर चॉइसेस आपके पास यहाँ पे अब आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। लाइक आप चाहें वो कर सकते हैं, ये करूं या वो करूं। तो मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स आपके साथ अब काम करते हैं। आपके पास चॉइसेस होती हैं, या तो आप ये कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप अब अपने क्रिएटर बनना शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी यहाँ पे आपके लिए खुल जाती है, आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, आपके डर सारे कम होने शुरू हो जाते हैं। आपने आज तक जो नहीं किया वो शायद अब आप करना शुरू करेंगे। तो ये 6 डायमेंशन जो हैं वो हाई इंट्यूशंस को रिसीव करने का है। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाते हैं, क्रिएटिविटी आपके लिए एक्सपांड हो जाती हैं, पैरेलल यूनिवर्स यहाँ पे खुल जाते हैं। यानी कि चॉइसेस अब आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट या राइट लेकर आप बना सकते हो। यहाँ पे अब टाइमलाइन में आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जिस दिन भी मैं 6 डायमेंशन में मैंने एंट्री की थी, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास्ट कर्मास अब क्लियर हो चुके। अब मैं चाहूँ तो भी शायद पास्ट लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको या तो मैं डील नहीं कर सकती हूँ या करना नहीं चाहती हूँ, या ये एक्सपीरियंस अब मुझे इरिटेट कर रहा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो इरिटेशन के फॉर्म में आती हैं इस डायमेंशन में, बट फिर भी एक चॉइस होती है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, पर मुझे खाना बनाना वो मेरी चॉइस नहीं है। खाना बनाना ये मेरी चॉइस नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी में कुछ एक्सप्लोर करना ये मेरी चॉइस है। तो मेरे सामने एक टास्क आता है एज अ फीमेल कि आप फीमेल हो तो आपको खाना बनाना है। तो आई कैन चूज़ कि क्या मैं खाना बनाऊँ, 1 घंटा मेरे पास है, मैं खाना बनाऊँ या कोई अच्छी बुक को रीड करूँ। क्या 1 घंटे में मैं खाना बनाऊँ या फिर मैं किसी को काउंसिल करूँ या एक वीडियो बनाऊँ। ये चॉइसेस मेरे लिए ओपन अप है। अब ये चॉइसेस जब आपके लिए ओपन अप होती है ना, तो जनरली क्या होता है, जब 3 डायमेंशन में या 4 डायमेंशन में है तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। लाइक आप फीमेल हैं तो बेसिक प्रायोरिटीज़ तो आपको निपटानी पड़ेगी, बट 6 डायमेंशंस में सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम हो जाता है। लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, लोग आपकी क्वालिटीज़ के साथ एक्सेप्टेंस के मोड में आना शुरू कर देते हैं। लाइक आपको एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टेंसेस या लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को पहचानेंगे, और आप ऑटोमेटिकली अपनी चॉइसेस पर काम कर पाएंगे। तो 6 डायमेंशंस आपकी सुपर पावर की है, जहाँ से आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो यूनिवर्स अब अपने अंदर की उसने जितना भी लर्न किया 3rd डायमेंशन से, 4th डायमेंशन से, जितना भी विटनेस किया 5th डायमेंशन में, उसने अपने अंदर पड़े हुए अशुद्धियों को निकाला और अब यूनिवर्स एक्सप्रेस करना शुरू करता है। जो उसने लर्न किया है, जो हाईएस्ट है उसके पास, वो अब एक्सप्रेस करना शुरू करता है। यूनिवर्स अब पैरेलल यूनिवर्सिस के साथ चॉइसेस बना सकता है कि मैं इस पार्टी को चूज़ करूं या इस पार्टी को चूज़ करूं, मैं इस पर्सन के साथ डील करूं या इस पर्सन के साथ डील करूं। यहाँ पे चॉइसेस ओपन हो जाती हैं, और इसके लिए अब आपको पास्ट में नहीं जाना है, यानी कि टाइम अब आपके लिए लेफ़्ट और राइट भी अवेलेबल है। एक ही समय पे आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, एक ही समय पे आप ये डिसीजन ले सकते हो या वो डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ 7th डायमेंशन का जो एनर्जी है, जो मैट्रिक्स है, वो आपको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो 6 डायमेंशन में आए व्यक्ति को बहुत कम समय लगता है 7th में शिफ्ट होने से।
बहुत कम एफर्ट्स के साथ जब आप एक्सप्रेसिव मोड पे चले जाते हैं। जिस दिन ये यूट्यूब चैनल शुरू हुई थी वो मेरे एक्सप्रेशन का फर्स्ट वो था, अपीयरेंस यानी कि प्रेजेंस था कि मैं एक्सप्रेसिव होनी। ये नॉलेज मेरे पास पहले भी थी, ये नॉलेज या कम्युनिकेशन में पहले भी इतना बेहतर कर सकती थी। पर जिस दिन मैं 6th डायमेंशन में मैंने एंट्री की, उससे पहले मैंने अपनी लाइफ को हील किया। 5th डायमेंशन से पास्ट में जाके सारे कर्मास को क्लियर किए, तो मेरे सामने 6 डायमेंशंस बाय डिफ़ॉल्ट खुलने लगे। और जब 6 डायमेंशन में मैं आई तो ऑटोमेटिकली अंदर से ज़बरदस्त इंट्यूशन आने लगे, गाइडेंस रिसीव होने लगा, एंजेलिक गाइडेंस भी रिसीव होने लगा, एंजल सपोर्ट करने लगे। और तब मोटिव आया कि चैनल शुरू करूं, एक्सप्रेस करना शुरू करूं। लाइक जितने भी वीडियोस आते हैं वो मेरे एक्सप्रेशन हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिकली ये होता है कि मैं एक अच्छी पेंटर भी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। मैं म्यूज़िक सीखना शुरू किया मैंने। कभी मेरी आवाज़ इतनी, हमेशा लगता था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं गा सकती हूँ। पर अब वो एक्सेप्टेंस भी आया कि मैं जैसा भी गाती हूँ बहुत अच्छा गाती हूँ, जैसी भी आवाज़ है ठीक है, मैं गा सकती हूँ। तो मल्टीपल सोर्सेज जो आपके अंदर क्रिएटिविटी के सोर्स हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं और आप 6 डायमेंशन में एक सुपर पावर के साथ जीना शुरू करते हैं, जहाँ पे 3D मैट्रिक्स जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो कम हो जाता है। लाइक यू कैन फील दैट कि आप ऊपर उठ रहे हैं, आप फ्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वीकनेसेस या फिर आप कहेंगे जिसको लैक ऑफ एम्प्टीनेस, वो आपके अंदर से अब डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रभाव है 6 डायमेंशन का। इसके बाद का डायमेंशन अगर हम डिस्कस करें तो आता है 7th डायमेंशन। अब जब मैं क्रिएटिव हो चुकी हूँ, कर्मा क्लियरेंस हो चुका है, क्रिएटिव हो चुकी हूँ, तो एज एन यूनिवर्स मैं अब अलाइंड होना शुरू करती हूँ। मैं अलाइन होना शुरू करती हूँ। मेरे साथ पैरेलल मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे खुल जाते हैं। हज़ारों पॉसिबिलिटीज़, हज़ारों जो कहते हैं कि फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, शक्यताएं हैं, संभावनाएं हैं, हज़ारों होप्स, हज़ारों पॉसिबिलिटीज़, हज़ारों क्रिएटिविटीज़ मेरे सामने खुलनी शुरू हो जाती हैं। 7th डायमेंशंस जो है वो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट किससे? जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिविंग फॉर्म में, नॉन लिविंग फॉर्म में, प्लैनेट के रूप में, स्टार्स के रूप में, सन, स्टार या मून, या फिर हम ज़मीन को देखते हैं तो जो ट्रीज़ हैं, स्मॉल क्रिएचर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में अब आपको धड़कन सुनाई देगी। 7th डायमेंशन अलाइनमेंट का है। विथ सुपर पावर आप हर एक क्रिएचर से, हर एक लिविंग थिंग से, हर एक नॉन लिविंग थिंग से अलाइन होना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर की सबसे पहली सेपरेशन कॉन्शियसनेस डिसअपीयर हो जाती है। नाउ यू कैन सेंस और फील दैट वी आर नॉट सेपरेट, वी आर वन, वी आर यूनाइट। यूनियन कॉन्शियसनेस यहाँ से शुरू हो जाती है। अब आप जितनी भी डायमेंशंस को सुन रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग भी समझना शुरू करिएगा कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी एक्टिवेट होती है, क्यों आपको सबसे पहले कर्मा क्लियरेंस की तरफ धकेला जाता है। एक पुश होता है कि कर्मा क्लियर करो, कर्मा क्लियर करो। क्यों आपको क्रिएटिविटी की तरफ धकेला जाता है कि नाउ यू कैन एक्सप्रेस एंड यू शुड एक्सप्रेस, तो आपको 6 डायमेंशन में भी भेजा जाता है। क्यों आपको और इससे आगे अलाइनमेंट की तरफ यानी कि वननेस की तरफ भेजा जाता है कि अब आप वननेस फील करना शुरू करो, आप अलग नहीं हो, आप सब में हो, सबके अंदर हो। तो ये एक 7th डायमेंशन है जो अलाइनमेंट का है, जहाँ पे सेपरेशन कॉन्शियसनेस एंड हो जाती है। इसके बाद का जो डायमेंशन आता है वो है 9th डायमेंशन। 8th डायमेंशन। 8th डायमेंशन की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे इन्फिनाइट अबंडेंस आपके सामने खुलना शुरू हो जाता है। 8th डायमेंशन में आपको एक्सेस जो मिल रहा है वो है बिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ,
यूनिवर्स आपके सामने यहाँ पे खुल जाते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, यानी कि आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक सीधी लाइन में आ चुका, यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको टाइमलाइन में पास्ट में जाना नहीं है, आपको टाइमलाइन में फ्यूचर में जाना नहीं है। यू नो योर फ्यूचर, यू नो योर पास्ट, यू नो योर प्रेजेंट, यू नो अप, यू नो डाउन, पैरेलल सारे यूनिवर्स आपको पता है अब। और यहाँ पे आप ऐसी सुपर पावर के साथ होते हैं कि आप यहाँ पे, हम अगर बात करें तो हमारे कितने ऋषि मुनीज ऐसे होंगे जो मल्टीपल फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक शरीर से एक समय पे एक जगह पे हैं, उसी शरीर से वो दूसरी जगह पे भी है, यानी कि दूसरी बॉडी वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं और दूसरी जगह पे एक ही समय पे होते हैं। ये एथ डायमेंशन का प्रभाव है। यस, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन 6 डायमेंशन से शुरू हो जाता है। 7th डायमेंशन में आप किसी भी यूनिवर्स पे ट्रैवल कर सकते हो और 8 डायमेंशंस में सारे यूनिवर्स आपसे अलाइंड होकर आपके सामने ओपन अप हो जाते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य यहाँ पे खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब 8th डायमेंशन में आप आते हैं तो इन्फिनाइट अबंडेंस। कभी आपने एक मैजिशियन को देखा होगा, एक हाथ से बॉल लेगा, एक हाथ से पकड़ेगा, एक हाथ से बॉल लेगा, एक हाथ से पकड़ेगा। तो ये क्या है? इन्फिनिटी। आप देखेंगे ये जो साइन है वो इन्फिनिटी है। अबंडेंस का मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियल अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब नॉलेज की अबंडेंस, रिलेशनशिप की अबंडेंस, फाइनेंस की अबंडेंस, हेल्थ की अबंडेंस। तो 8th डायमेंशन आपको हर प्रकार की भरपूरता में ले जाएगा। अब ये भरपूरता कैसे होगी? अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस की बात करें हम, तो समझिए कि अगर आप 3D मैट्रिक्स से जुड़े हैं और आपको डर है कि आपके पास इनफ फाइनेंस नहीं है, आप 8th डायमेंशन को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, 7th को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही आप 6 में हैं। समझिएगा, जब आप 3D, 4D और 5D के मैट्रिक्स को नीचे छोड़ देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, धरती के वाइब्रेशन से। धरती के वाइब्रेशन 3D है। हम सारे धरती पे जो जी रहे हैं वो 3D वाइब्रेशंस में जी रहे हैं, 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं, है ना। तो धरती का जो डायमेंशन है वो 3D है। तो वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब तक वो आपको पुल करेगा, आप ऊपर के हायर डायमेंशंस में नहीं जा पाएंगे। और उन डायमेंशंस में जाने के लिए आपको अपने लोअर वाइब्रेशंस जो भी हैं, मैंने आगे कहा कि धरती के वाइब्रेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपके लोअर वाइब्रेशंस हैं, जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं, फियर्स हैं, या जो भी आपके एंगर है, ग्रीफ है, गिल्ट है, इन सबको अगर नहीं छोड़ा गया तो आप 6th, 7th या 8th डायमेंशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ देते हैं, फियर्स को छोड़ देते हैं, आपके ग्रीफ या एंगर को छोड़ देते हैं, गिल्ट को, शेम को छोड़ देते हैं, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर उठ जाते हैं और इजी हो जाता है 6th, 7th और 8th डायमेंशन में जाना। 8th डायमेंशन में जाते हुए आप मल्टीपल बॉडीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल शरीर धारण कर सकते हैं। एक ही टाइमलाइन में आप यहाँ पे भी हैं, सेम टाइमलाइन में आप कहीं और भी हैं, आप आज यहाँ पे भी हैं और अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। अब फ्यूचर में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में जी सकते हैं। तो आप इस बात को समझते हुए अगर हम बात करें तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं हम? फ्यूचर की कल्पना करके उसको प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। पर यहाँ पे आपके एफर्ट्स हैं, आपको वो करना पड़ता है, आप करते हैं, है ना। यहाँ पे एक्शन और एफर्ट्स हैं। 8th डायमेंशन में यू नो योर फ्यूचर एंड यू विल लिव विथ दैट विजन। आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप आज में जिएंगे। आपको पता है कि आपका पास्ट क्या है, तो पास्ट में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने अब ओपन अप हो रखा है। तो यहाँ पे 3rd आई का पावर भी यहाँ पे खुल जाता है, आपकी 3rd आई एक्टिवेशन भी यहाँ पे 8th डायमेंशन में हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण आपको बात मैं बताना चाहूँ अगर, तो जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, एक ही बार आमने सामने होते हैं, तो उस समय पे टाइम और स्पेस डिसअपीयर हो जाती हैं। यानी कि एक दूसरे की प्रेजेंस में ना उनको समय का ध्यान रहता है
और ना उनको स्पेस का ध्यान रहता है। बाकी की चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, सिर्फ वो दो आमने सामने हैं, जहाँ पे शरीर भी शायद ब्लर हो जाता है, सिर्फ आत्मा आत्मा को देख रही होती है। जिसने भी ये अनुभव किया होगा वो जानते होंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपने ये एक्सपीरियंस किया कि जब आप अपने ट्विन के सामने हो तो ना आपको समय का ध्यान रहता है, ना आपको स्पेस का ध्यान रहता है। सब कुछ आसपास की दुनिया ब्लर हो जाती है और सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है जो दूसरी कॉन्शियसनेस को देख रही है या उसको महसूस कर रही है। ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम्स जब भी आमने सामने आते हैं या मिलते हैं, सीधे वो 8th डायमेंशन को टच कर लेते हैं। और इस वजह से जब 8th डायमेंशन को टच करते हैं तो वहाँ से सीधा उनका सेपरेशन शुरू होता है और उनको वापस 5th डायमेंशन में या 4th डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एज अ यूनिवर्स या एज अ ह्यूमन हम जब जी रहे हैं तो हमें 3rd या 4th में जीने की आदत है। तो हमारे नेगेटिविटीज़, हमारे फियर्स, हमारे अंदर पड़ी जो भावनाएं हैं, अनरिजॉल्व्ड जो इश्यूज़ हैं, जो हमने अभी क्लियर नहीं किए हैं, वी आर नॉट एलिजिबल टू लिव इन दैट डायमेंशन। और ट्विन फ्लेम की रियलिटी ही 8th डायमेंशन पे है। तो इसलिए आपको सेपरेट कर दिया जाता है कि नाउ यू नीड टू वर्क। आप पास्ट क्लियरेंस करिए, कर्मा क्लियरेंस करिए, 5th, 6th और 7th डायमेंशन को अचीव करिए और फिर यूनियन में आइए। ये गैप जो दिया जाता है, आपको सेपरेट कर दिया जाता है, नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला जाता है या इनर वर्क पे डाला जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमें आदत पड़ रखी है, यूनिवर्स को खुद आदत पड़ रखी है कि लोअर वाइब्रेशंस में जिए, जबकि अब उनका ऊपर उठने का यानी कि हायर डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करने का समय आ गया है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स खुद को ही सेपरेट करता है कि अब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ूं, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करूं, पास्ट कर्मा को क्लीन करूं, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करूं, अलाइनमेंट को एक्सपीरियंस करूं और फिर मैं परमानेंट यूनियन में जाऊं। तो 8th डायमेंशन के वाइब्रेशन ही जो है वहाँ पे टाइम और स्पेस डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे समय और स्थल नहीं है, यहाँ पे समय और स्थल नहीं है। यानी कि जो मैजिशियंस होते हैं 7th और 8th डायमेंशन में काम करते हैं। और इसके अलावा जितने हमारे जो ऋषि मुनीज हैं, जो संत हैं हमारे, वो सारे भी इनविजिबली काम करते हैं। एलियंस 7th और 8th डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी ग्रह से, दूसरी दुनिया से आए व्यक्ति हमारे बीच में होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो 8th डायमेंशन में होते हैं। वो शक्तियाँ उन्होंने हासिल कर ली होती हैं और इसलिए वो विजिबल, यानी कि वो जो एलियंस होते हैं उनके पास तो वो शक्तियाँ होती हैं, बट जो ऋषि मुनीज हैं उन्होंने ये डायमेंशन को अचीव कर लिया होता है, मास्टर कर लिया होता है, ताकि वो एक ही समय पे 2-4 अलग जगह पे भी हो सकते हैं या फिर वो अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं। तो ये है 8th डायमेंशन और ये पॉसिबल है इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी धरती पर पॉसिबल हैं। हज़ारों लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं। हिमालयंस जो सेंट होते हैं वो जैसे हिमालयन सेंट्स होते हैं वो कई बार अचानक से दिख आते हैं और कई बार अचानक से गायब भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुंभ के मेले में कितने ऋषि मुनीज या कितने साधु ऐसे उमड़ पड़ते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं। जंगलों में रहने वाले साधु खुद को इनविजिबल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल फॉर्म में अगर वो अपीयर होंगे तो हो सकता है कि उनके आसपास की जो जंगली पशु हैं या जो दूसरे हिंसक वो लोग हैं शायद उनको हार्म कर सकते हैं। उन्होंने ये सिद्धि पहले हासिल की होती है ताकि वो इनविजिबल हो जाए। तो ये 8th डायमेंशन का कमाल है और ट्विन फ्लेम यूनियन 8th डायमेंशन में ही होता है, चाहे वो एक बार मिले हो, चाहे वो परमानेंटली मिले। जब भी एक बार आमने सामने आएंगे, 8th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी 3rd या 4th डायमेंशन में जीने वाले लोगों को राज नहीं आएगी, इसलिए ट्रिगर्स मिल जाते हैं, इसलिए पेन जनरेट हो जाता है, डीपली इनर वुंड्स बाहर आ जाते हैं और आप सेपरेट वापस धक्के से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसका स्वरूप कैसा दिखता है? या तो आप उनको ब्लॉक कर लेते हैं या वो आपको ब्लॉक कर लेते हैं। तो इसका रीज़न है कि वो धक्के से एक दूसरे को फेंकते हैं। दो ऑपोजिट पोल है ना, जो फ्रीक्वेंसी है, जो डायमेंशंस हैं,
वो बहुत हायर है और लोअर डायमेंशन के दो एंटिटीज़ एक जगह पे आमने सामने आ जाते हैं, तो वो डायमेंशन इन दोनों को धक्के से फेंक देता है और इस वजह से यहाँ पे आपका सेपरेशन होता है, ताकि वापस आप अपने ऊपर काम करके उस डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी में खुद को ढाल पाओ। इसके बाद का है 9th डायमेंशन। 9वां डायमेंशन जो है वो होल एंड कंप्लीटनेस का है। अब यहाँ पे कोई भी रहस्य यहाँ पे आपसे छुपा नहीं है। कहा जाता है कि कितनी थ्योरीज़ में है कि 10 डायमेंशन है, कितनी थ्योरीज़ में है कि 11 डायमेंशंस हैं, और काफ़ी लोगों ने दावा भी किया है, काफ़ी साइंटिस्ट ने दावा किया है कि 26 डायमेंशंस हैं। बट सच बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना नॉलेज मिला है वो 9th डायमेंशन तक का ही है। उसके ऊपर की मैं इसलिए बात नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरे ज्ञान में अभी नहीं है, पर मेरी जो हायर सुपर पावर है या मेरी जो हायर सेल्फ है, उन्होंने मुझे हमेशा से गाइड किया है। मेरी जो हायर सेल्फ है वो मुझे हमेशा एक इंट्यूशन के फॉर्म में बताती है कि 14th डायमेंशंस है। मैं बहुत छोटी थी तब से ये बात मेरे कानों में आती है, और मतलब मेरे इंट्यूशन या मेरी इनर सेंस भी मुझे बताती है कि 14 डायमेंशन है, बट मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में ये नहीं है। 9th डायमेंशन तक की सारी इंफॉर्मेशंस मेरे पास हैं, मैं जान सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। बट 14 डायमेंशन की सिर्फ एक इंफॉर्मेशन या एक हिंट कह सकते हैं, पर उसका एक्सप्लोरेशन मेरे पास नहीं है। पर मैं आपसे वादा ज़रूर करती हूँ कि जिस दिन मुझे ये समझ में आएगा कि 9th डायमेंशन से ऊपर क्या है, तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो 9th डायमेंशन आते आते हम उस परम तत्व के साथ अलाइन होना शुरू कर देते हैं। और परम तत्व क्या है? जो हर जगह है भी और नहीं भी है। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? शून्य से, 0 डायमेंशन से। 9th पे आते आते हम उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सब कुछ है भी और सब कुछ नहीं भी है। यानी कि योर बिगिनिंग पॉइंट इज़ योर एंडिंग पॉइंट। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आके जर्नी ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट से हमने शुरुआत की थी तो फर्स्ट डायमेंशन में कॉन्शियसनेस थी। अब यहाँ पे 9th डायमेंशन में आते आते आपकी कॉन्शियसनेस भी शून्य तक चली जाती है। यानी कि 9 और 0 हमेशा इक्वल बताया गया है। 9 और 0 है भी और नहीं भी। तो हमेशा 9 का हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से या हमारे रिलीजियस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी 9th का महत्व इसलिए है कि जब तक आप 9 को अचीव कर लेते हैं, परम ओम को या परम अस्तित्व को, शक्ति को समझ लेते हैं, तो 9th डायमेंशन में आते आते आपका आई अब यहाँ से 0 हो जाता है। जब 2nd डायमेंशन में आए थे तो फर्स्ट डायमेंशन का एक शक्ति का जो स्वरूप था वो 2 हिस्सों में बटा था। 8th डायमेंशन में क्या होता है? वो 2 शक्ति के जो स्वरूप है वो वापस एक हो जाते हैं, और 9th डायमेंशन में आते आते अब वापस 0 की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद के जो हायर डायमेंशंस हैं, जो 10th, वो एक कंसेप्ट हैं। डायमेंशंस हैं 11th, 12th, 13th, 14th डायमेंशन होंगे शायद, जिसकी हिंट है पर प्रूफ नहीं है या मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है। पर इसके ऊपर के जो डायमेंशंस हैं वहाँ की भी कुछ ना कुछ जो स्पेशलिटी या जो पावर्स हैं वो होंगी, है ना। तो 9th डायमेंशन तक पहुँचते पहुँचते एक आई कॉन्शियसनेस क्रिएटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको कहते हैं सुपर पावर या गॉड या ऑल दैट इज़, या जो भी ईश्वर का नाम देना चाहो। यहाँ तक की जर्नी हम तय करेंगे। इससे ऊपर का ज्ञान जब भी मुझे मिले या समझ में मुझे आए, मैं कुछ क्लियर कर पाऊँ, एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो धन्यवाद। इस विषय को डिटेल में स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट से समझिएगा। जैसे 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 आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को राइज करते जाएंगे, वैसे 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 आपके डायमेंशंस शिफ्ट होते जाएंगे। अब इसके बाद की जो सीरीज़ मैं लाने वाली हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये शेयर करूँगी कि डायमेंशंस और आपकी फ्रीक्वेंसीज दोनों आपस में कैसे काम करती हैं, कैसे आपके डायमेंशंस आप शिफ्ट कर सकते हो, आपकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं। तो ये टॉपिक को भी आप 3rd सीरीज़ में ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।